अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का है। ठीक है, पहले हमने इसके प्रीवियस जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो मोल, एवोगैड्रोस नंबर और जो है मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, इन तमाम टॉपिक्स की बात करी है। ठीक है, हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो स्टोइचियोमेट्री का है और यहाँ पर हमारे पास ये स्टोइचियोमेट्री में टॉपिक आता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम। फिर एक और आता है वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आज जो है मैं यहाँ पर दो टॉपिक्स को कवर करूँगा। ठीक है, मास एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को। अच्छा, अब ये मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है देखें। हम यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री में जब अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर मास यानी कि हम रिएक्टेंट के मास की मदद से प्रोडक्ट का मास फाइंड करते हैं। यानी कि हम जब रिएक्टेंट्स जो है यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कितना मास प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसको कहा जाता है मास रिलेशनशिप। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक आता है कि जब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि हमें रिएक्टेंट का मास दिया होगा, ठीक है, हम उसका मास यूज़ करेंगे और हमें प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, तो वो कहलाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S इज़ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम Ag2S is reacted with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction. Ag2S plus 2HCl एरो 2AgCl प्लस H2S। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे दिया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, इन्होंने पहले इक्वेशन को ही क्या करा है, डिफ़ाइन करा है, एक्सप्लेन करा है। क्या कहा जा रहा है कि सिल्वर सल्फाइड एक कंपाउंड है, कौन सा, इस एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन से होते हैं, जो जर्म्स वगैरह के एंटी यानी जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जरासीम को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जा रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम Ag2S इस रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम यहाँ पर जो है वो 24.8 ग्राम जो है वो सिल्वर सल्फाइड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, जो कि हमें यहाँ पर इक्वेशन में रिएक्शन में गिवन है। Ag2S प्लस 2HCl 2AgCl प्लस H2S, ये आपको उन्होंने इक्वेशन भी गिवन दे दी है। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है, मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड। कितना मास AgCl बनेगा वो आपने बताना है। ठीक है, यानी कि आपको मास दिया हुआ है और मास पूछ लिया गया। टू पार्ट में क्या कहा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड एट STP। क्या कहा जा रहा है, पार्ट नंबर 2 में कि आपको वॉल्यूम बताना है, यानी कि आपको मास दिया हुआ है, उसकी मदद से आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। एटॉमिक मासेस सिल्वर का 108 है और सल्फ़र का 32 ग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि सिल्वर सल्फाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड आपको H2S जो है वो आपको गैस मिल रही है। अच्छा, अब हमें मास मालूम क्या करना है, मास दिया हुआ है और मास मालूम करने के लिए कह दिया गया, और मास दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम करने के लिए कह दिया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपके पास जो है वो क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, आपको मास दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा में। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, मास ऑफ Ag2S। मास दिया हुआ है कितना, 24.8 ग्राम, 24.8 ग्राम, ये आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, आपको जो है मालूम करने के लिए क्या कह दिया गया, पार्ट 1 में कह दिया आपको मास फाइंड कीजिए। मास ऑफ, कौन सा मास मालूम करना है आपको, AgCl का, AgCl का मास मालूम करना है। इसी तरह पार्ट 2 में आपको क्या कहा जा रहा है, क्या मालूम कीजिए, वॉल्यूम ऑफ H2S।
वॉल्यूम ऑफ H2S गैस आपको मालूम करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको मैं यहाँ पर मोलर मासेस जो है वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। मोलर मास ऑफ Ag2S। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने मोलर मासेस, ठीक है, की मदद से क्या निकाल लिया है, मोलर मास ऑफ Ag2S। ठीक है, उससे कैसे निकाला भाई, 108 मोलर मास गिवन है सिल्वर का। ठीक है, और 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फ़र के मास यानी कि 32 से ऐड कर देंगे, 248 ग्राम आ जाएगा। मोलर मास ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड निकाला मैंने, तो Ag का है 108, ठीक है, और Cl का है 35.5, दोनों को ऐड कर दिया, 143.5 मेरे पास मोलर मास आ गया। देखें, मैंने मासेस पहले ही निकाल लिए इनके मोलर मासेस, क्योंकि आगे मुझे इस्तेमाल करने हैं फार्मूला में, तो इसी वजह से मैंने कहा बाद में प्रॉब्लम हो तो हम क्या करते हैं, डेटा में इन चीज़ों को निकाल लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर जो है वो पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 में देखें, सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, आपने जब भी आप मास या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप जिसका मास गिवन है, जिसका मास क्वेश्चन में गिवन है, आप उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या, नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स किसके हैं भाई मेरे बेटा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ किसके हैं, Ag2S के, Ag2S, हम उसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स का n लिख दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पे स्मॉल n से डिनोट कर दिया, और गिवन मास मेरे पास कितना है, 24.8 डिवाइडेड बाय 248 जो मोलर मास है। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे अब। अच्छा जी, हमने डिवाइड कर दिया, तो 0.1 मोल हमारे पास आंसर आ गया, किसका, Ag2S के, हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, इसका मास क्वेश्चन में गिवन था, मोलर मास मैंने निकाल लिया था, जिसकी एटॉमिक मासेस गिवन थे, उसकी मदद से मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए हैं यहाँ पर, और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी नंबर ऑफ़ मोल्स को निकालना सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये काम कर लिया। अब हमने करना क्या है, देखें, हमने निकालना है मास ऑफ AgCl जो पार्ट 1 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ AgCl को कैसे निकालें, अब आप देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन आपके सामने है, क्या कहा जा रहा है, Ag2S प्लस 2HCl एरो 2AgCl प्लस H2S। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर Ag2S जो है वो, जब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास, तो Ag2S के पास कितना नंबर लगा हुआ है, 1। देखिए, मैं यहाँ पर इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आसानी हो जाए। अच्छा जी, देखिएगा मैंने क्या करा है, साइड पे इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे, दोबारा से यही पूरी वही इक्वेशन है जो क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है, Ag2S के पास कोई नंबर नहीं लगा हुआ था यहाँ पे, इसका मतलब जिसके पास कोई नंबर नहीं होता मतलब उसके पास 1 होता है, तो 1 मोल है इसके पास। इसी तरह 2 मोल इसके पास है, 2AgCl जो लिखा हुआ है इसके पास 2 मोल्स हैं। अगर 2 नहीं लगा होता तो मैं कहता फिर कोई और नंबर होता तो वो मोल कहलाते, अगर कुछ ना लगा हो तो आप कहेंगे 1 मोल है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ जिस पे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, Ag2S और 2AgCl, बाकी HCl और H2S की बात नहीं की जा रही, क्योंकि देखें HCl का उसने क्वेश्चन में ये बताया है कि एक्सिस में डाला गया है, लेकिन ये नहीं बताया HCl जो है वो कितनी क्वांटिटी में डाला गया है। तो जिसकी क्वांटिटी गिवन ना हो तो आप उसको यहाँ पर सॉल्यूशन में उसका इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बस आपको किसका दिया गया है, Ag2S का मास दिया हुआ है और AgCl का मास पूछ लिया आपसे, तो क्या बात समझ में आई, 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl।
देखिए इक्वेशन हमें बता रही है 1 मोल AgCl Ag2S का 2 मोल AgCl बना रहे हैं। क्या बात समझाई? 1 मोल 2 मोल बना रहे हैं। ठीक है, तो यही बात को हम यहाँ पर वर्डिंग में लिख देंगे नीचे। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? वही जो इक्वेशन थी उसी का अकॉर्डिंग क्या लिख रहा हूँ? 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स फिर क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 2 मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, क्या बात लिखी मैंने? 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl। अच्छा, ये तो क्या था? 1 मोल 2 मोल बना रहे हैं। हमें बात समझ में आ गई कि एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी बना रहे हैं। ठीक है, मेरे पास कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल हैं। किसके? Ag2S के। अच्छा, ये जो है वैल्यू है, ये समझें बिल्कुल कि हम जब मार्केट में जाते हैं, हम दुकानदार से पूछते हैं कि आपके पास ये सामान है, वो कहता है जी हाँ है, तो आप फिर उससे पूछते हैं कि ये सामान, वो कहेगा क्या हिसाब है, आप उससे रेट पूछेंगे, वो बता देगा पर केजी इतने प्राइस का है। तो ये बिल्कुल यही हिसाब है कि 1 मोल 2 मोल बना रहे हैं, लेकिन हमारी जेब में जितने पैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम सामान ख़रीदेंगे। जैसे कि हम कहेंगे भाई 0.1 मोल हमारे पास हैं, तो 1 मोल 2 मोल बना रहा है, तो 0.1 मोल कितने बनाएंगे? अब उसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या भाई? 0.1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स, तो क्या होगा? आपको 1 पे 2 मिल रहे हैं, 0.1 पे कितने मिलेंगे? आप क्या करेंगे? 2 को, जो ये जो नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी क्वांटिटी के साथ। याद रखिएगा कि हमें 1 मोल की वैल्यू गिवन है। अगर 1 मोल की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम पहले क्या करेंगे? 1 मोल को निकालने के लिए पहले 1 मोल की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम उसको जितनी क्वांटिटी हमारे पास मोल होंगे फिर हम उससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या? 1 मोल की वैल्यू गिवन है, तो 1 मोल 2 मोल बना रहा है, तो मैंने कहा 0.1 कितने बनाएगा? तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 0.1। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेली के 50 रुपीज़ जो है वो क्या मिलती है? पॉकेट मनी मिलती है। तो हमें फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे भाई आपको डेली के कितने मिलते हैं? आपने कहा भाई 50 रुपीज़ मिलते हैं। फिर किसी ने, आपने कहा, उसने पूछ लिया आपसे कि जो है वो 5 दिन के कितने पैसे हो गए आपके? तो आप क्या करेंगे? 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर वही बात है कि 1 मोल आपको 2 मोल दे रहा है, तो 0.1 मोल कितना देगा? तो हमने कहा भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 हम यहाँ कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 मोल 0.2 मोल ऑफ AgCl। यानी कि हमारे पास 0.1 जो है वो क्या दे देगा आपको? 0.2 मोल दे देगा। 1 मोल 2 दे रहा है, 0.1 मोल कितना दे रहा है हमारे पास? 0.2 मोल दे रहा है। ठीक है, ये पहला स्टेप आपने कर लिया। क्या स्टेप कर लिया आपने? सबसे पहले जो मास गिवन है क्वेश्चन में, आपने उसका पहले क्या निकाल लिए? मोल्स निकाल लिए उसके। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब मुझे मोल्स मिल गए किसके? AgCl के मुझे मोल्स मिल चुके हैं। अब मुझे निकालना क्या है? क्वेश्चन में मुझे उसका मास निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कौन सा वाला फार्मूला? वही वाला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास यहाँ पर है, डिवाइड में है, यहाँ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मुझे निकालना है AgCl का मास। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? नंबर ऑफ़ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाया। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास डिवाइड में यहाँ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। यहाँ पे क्या रहेगी आपके पास? जो मास आपको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास कितने मौजूद हैं? आपको पर दिए हुए हैं 0.2 मोल AgCl के जो आपने निकाले हैं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है AgCl का? मैंने आपको ऊपर याद होगा डेटा में निकलवा चुका हूँ 143.5
ये इतने मास क्या है हमारे पास निकलवा चुका हूँ। ठीक है, फिर मैं m को यहाँ लिख देता हूँ। आप चाहे यहाँ लिख दें चाहे इस साइड लिख दें, बात एक ही होती है, इस इक्वल टू होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया 28.7 ग्राम। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे पास 28.7 ग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, मास। किसका मास मिल गया, और किसका मास मिल गया आपको, AgCl का मास मिल गया, जो आपको फाइंड करने के लिए कहा हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, अब हम दोबारा डेटा पर आते हैं। हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2S निकालना है आपको। यानी कि आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, मास ऑफ AgCl निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये आपने मालूम करना है। ठीक है, मोलर मास अच्छा, तो हम यहाँ पर तो हम सिंपली क्या काम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल काम है। पहला देखें, अगर आपको यहाँ पर मास जो है निकालने के लिए नहीं कहता, सिर्फ वॉल्यूम निकालने के लिए कह देता और किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो तब भी आपको मास इसका जो हमने निकाला, ये जो मास है इसके मदद से आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा, मास जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका पहला स्टेप वही रहेगा, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे। बस उसके बाद वाला ये जो स्टेप है ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, और डायरेक्ट जो मैं अभी आपको स्टेप कराऊंगा डायरेक्ट वही काम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर मास नहीं निकालना, अगर गिवन ना हो, अगर रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो आपने पूरा यही काम करना है जो मैंने आपको समझाया है। तो क्या है, मेरे कहने का मकसद क्या है, सिंपली बात दोबारा से समझा रहा हूँ यही बात को। अगर आपको क्या कहा जाए कि आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, मास नहीं निकालना, तो आप मास वाला स्टेप को कट करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स लाजमी निकालेंगे किसके, जिसका मास आपको गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा। इसके हम क्या करेंगे, इसके मोल्स लाजमी निकालेंगे, चाहे वॉल्यूम का पूछा हो चाहे मास पूछा हो। ठीक है, उसके बाद जब आपको वॉल्यूम पूछा हो मास ना पूछा हो, तो आप जो स्टेप आपके सामने मैंने ये करे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं ये जो, ठीक है, 20 सॉल्व किया हुआ है, ये आप कुछ भी नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बस ये निकालेंगे। उसके बाद वो स्टेप करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको जो है, ये कब की बात है, जब उसकी बात जब आपको सिर्फ मास जो है अगर ना पूछा गया हो। अगर मास पूछा गया है तो आप ये सारा काम करेंगे, और उसके बाद फिर स्टेप 2 पर आएंगे, यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे। चलें स्टेप 2 पर आते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2S फाइंड करना है आपको। तो मैंने क्या कहा था, स्टेप 1 सेम रहेगा, यानी कि स्टेप 1 क्या सेम है, आपको 0.1 मोल जो है Ag2S के यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे। अब इक्वेशन की तरफ हम दोबारा जाते हैं। हम इक्वेशन की तरफ दोबारा आ गए, और इक्वेशन क्या कह रही है कि Ag2S 1 मोल है और H2S ये भी कितना है, 1 मोल है। अब मैं इन दोनों क्वांटिटी को इग्नोर कर दूंगा, इसको तो हम वैसे ही काउंट नहीं कर रहे क्योंकि इसका कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे हम इसकी मदद से मास निकाल चुके हैं। लेकिन अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है सेकंड पार्ट में। अब हम जो सेकंड पार्ट में काम करेंगे वो इन दोनों का काम करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सिर्फ कंपेयर जो है वो हम इससे कंसीडर करेंगे, बाकी इन दोनों को हम इग्नोर कर देंगे। तो 1 मोल पे आपको कितना मिल रहा है, 1 मोल Ag2S जो है 1 मोल H2S बना रहा है। इक्वेशन क्या कह रही है, 1 मोल Ag2S 1 मोल H2S बना रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वही काम करूँगा, क्या वही बात जो ऊपर जैसे पहले करा था, क्या 1 मोल ऑफ Ag2S gives 1 मोल ऑफ Ag2S gives 1 मोल ऑफ H2S। ठीक है, क्या कहा गया, 1 मोल ऑफ Ag2S gives 1 मोल ऑफ H2S। बात क्लियर हो यहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ Ag2S हमने पहले भी निकाल चुके थे, 0.1 मोल है, और 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स 1 मोल ऑफ H2S, ये आपके सामने जो है मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए तो हम यहाँ लिख देंगे 0.1 मोल ऑफ Ag2S। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, Ag2S गिव्स, तो
कितने हमें मिलेंगे, जब आपको पता है 1 मोल पे 1 मोल मिल रहा है तो 0.1 पे कितना मिलेगा, 0.1 ही मिलेगा। तो हम क्या लिख देंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर वही आएगा 0.1 मोल ऑफ H2S। ठीक है, तो यानी कि बात क्या क्लियर हो गई हमारे पास कि एक मोल बना रहा है तो 0.1 मोल बनाएगा हमारे पास। अच्छा, अब आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके सामने है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल है और 22.4 मोलर वॉल्यूम है हमारे पास। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस जो हमारे पास है, जो हमने जो नंबर ऑफ मोल्स जो निकाले हमने यहाँ पर वो 0.1 मोल निकाल चुके हैं ऊपर हम लोग। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.24 dn³ ऑफ H2S। आपके पास H2S गैस के कितने वो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ गया हमारे पास, वो आपका वॉल्यूम जो आ गया है वो 22.4 dn³ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा जो है स्टेचोमेट्री में आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो कौन सा टॉपिक है, स्टेचोमेट्री में मास एंड मास वॉल्यूम। हमने ये जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया है ये मास और मास वॉल्यूम दोनों रिलेशनशिप की यहाँ पर बात की जा रही है। दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, जब मास दिया होगा और मास रिलेशनशिप की बात कर रहा होगा तो मास दिया होगा, मास पूछ लिया जाएगा, और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो मास दिया होगा, वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। ठीक है।